अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम सलमान हसन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड एकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कहा गया है? कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सिंगुलर और द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा था एक्सरसाइज 2.3 का, उसके अंदर मैंने डिटेल में बताया था कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं। लेकिन यहाँ पे बेसिक जो फार्मूला है उनका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मैंने बता दिया, क्योंकि उसको हमें यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि नीचे जो आपको मैट्रिक्स दिए गए हैं ये बताएं कि इसमें से सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो भाई, सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, और डिटर्मिनेंट अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोलेंगे वो मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। और अगर वो मैट्रिक्स नॉन जीरो यानी कि 0 के अलावा कुछ भी आ जाए तो उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए बेसिकली हम इन तमाम मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इक्वल टू 0 आ जाएंगे बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, और अगर नहीं आएगा तो उसको बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिंपल, हमें यह बताना है। तो पेपर पॉइंट व्यू से बता दूं तो बेटा, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, तो आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आप अपना एक मार्क्स क्लियर कर सकें। तो चले जाएं, स्टार्ट करते हैं। चले जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 ये हमें दिया हुआ है। तो चलें जाए इसके सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा सोल्यूशन। सोल्यूशन के बाद हमें गिवन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। ये क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या दिया हुआ है, 4 7 -12। ठीक है जी बेटा, फिर 0 5 -6, और उसके बाद क्या लिखा है 1 5 -7। सही है जी स्टूडेंट, यही आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ना जी, बिल्कुल यही मैट्रिक्स आपको दिया गया है। कह रहा है कि फाइंड करेंगे इसमें से सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आपको ये वाली बात पता है, हमने सिंपल डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करनी है कि भाई 0 आ गई तो बोल देंगे सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर 0 नहीं आई तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। बस ये काम करना है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, इसको लेट कर लेना है। क्या लेट कर लेंगे, ए। क्यों? क्या कि आगे सिंपलाइजेशन करने में हमें आसानी और आपको समझाने में भी। ठीक है जी बेटा, तो जो एक मैट्रिक्स दिया था इसको हमने लेट कर लिया ए। अब हमें क्या करना है कि चेक करना है ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो चलिए अब ए डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो भाई ए डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं, सबसे पहले ये पैरेलल लाइन के अंदर चेंज कर देंगे। फिर उसके बाद में 4 7 -12 0 5 -6 1 5 -7। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स यूं लिखा हुआ था उसको हमने यूं का यूं ही लिख दिया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो भाई सबसे पहले डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने की क्या तरीका होता है आपको पता है। सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे रो से, मतलब रो से एक्सपेंड करते हैं। तो भाई ये गया और ये, चलिए इसको पहले मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, फिर आगे चल के हम डायरेक्ट कर लिया करेंगे। तो भाई ये गई, ये कॉलम गई, ये रो और ये कॉलम गया, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 5 -6 और -7। फिर इसके बाद जरा देखें -0। ठीक है जी बेटा, फिर हम जरा देखते हैं ये क्या है, ये इसकी कॉलम इसकी रो गायब हुई, 7 -12 5 -7। इसके बाद आगे जरा देखें, यहाँ पे हमारे पास 1 है, आपको पता है प्लस, तो प्लस माइनस प्लस। अब मैंने डायरेक्ट लगा दिए थे साइन, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। फिर इसके बाद जरा देखें, ये रो ये कॉलम गई, तो हमारे पास यहाँ पे बच गया 7 -12 एंड 5 एंड -6। सही है जी स्टूडेंट, तो ये गया और ये गया, आपके पास ये चीज़ आ गई है। अब यहाँ पर क्या करना है जरा उसको देखिएगा। अब इन मैट्रिक्स को सोल्व करना है, जो छोटे छोटे डिटर्मिनेंट नहीं बन गए इनको, तो उसको जरा देखें क्या करेंगे। 7 5 35 माइनस का, 6 5 30 माइनस का, और माइनस माइनस क्योंकि आपको पता है बीच में फार्मूला आएगा तो वो कर दिया। फिर उसके बाद जरा देखिएगा ये 0 है, आपको पता है 7 7 49 माइनस, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये कितना हो जाएगा 60, और माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम चलें तो प्लस, इसके अलावा जरा देखिए 6 को मल्टीप्लाई करना 7 से, तो 6 7 से क्या होता है, मुझे कन्फ्यूजन है तो इसलिए मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, 42। सही है जी भाई, तो ये माइनस का, अब 5 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 60 हो जाएगा, माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। अब जरा देखिएगा आगे हम क्या करेंगे बेटा। अभी यहाँ पे हम चलें इसको डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 4 है, इसके अंदर -35 + 30 किया तो माइनस का 5। फिर उसके बाद में आपको पता है ये 0 से जो टकराएगा ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें 0 हो जाएगा, +1। अब जरा देखें यहाँ पर, तो -42 + 60 किया, सही है जी, तो यहाँ पे आपके पास 18 आ जाएगा।
ठीक है बेटा। तो आपने इसका भी सोल्यूशन कर लिया, अब ये आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 किया तो हमारे पास माइनस का 20, ठीक है, माइनस का 20 के बाद ये क्या आ जाएगा 0 और प्लस 18 1 ज़ा 80। तो अब इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 रह जाएगा। सही है जी स्टूडेंट। तो भाई आपने इस मैट्रिक्स का क्या निकाला, डिटर्मिनेंट निकाला, वो क्या निकल के आ गया 2। तो भाई ये वाली बात आपको मैंने बताई थी, ये क्या है बेसिकली नॉन जीरो है, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स निकला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो आप इसका आंसर लिख देंगे कि भाई मैट्रिक्स ए, ठीक है जी, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है जी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है बच्चों, सिंपल। तो यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे ज़रा देख लें कि भाई नॉन जीरो आया तो हमने नॉन सिंगुलर कह दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो भाई नेक्स्ट पार्ट में हमें ज़रा देख लीजिएगा क्या दिया हुआ है, अगला पार्ट ज़रा देख लेते हैं। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है ये। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसमें भी सिंपल डिटर्मिनेंट मालूम करना है, और जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर, और अगर नहीं जीरो आया तो हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन के बाद हम सबसे पहले इसको लेट कर लेंगे ए, क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट, इसका मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है 4 3 -1 2 0 1 0 1 -1, ठीक है जी बेटा। तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है, तो हेडिंग डाल देंगे कि भाई डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट ये आ गया, और उसके बाद जो इसकी स्क्वायर ब्रैकेट थे वो पैरेलल लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। 4 3 -1 2 0 1 0 1 -1। सही जी। अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो भाई एक्सपेंड करते हैं इसकी फर्स्ट रो से। तो सबसे पहले 4 आ गया, ठीक है जी, ये गया ये गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इससे मल्टीप्लाई करें, तो 0 से टकराएगा, 0 हो जाएगा, 1 1 ज़ा 1, बीच में फार्मूले का माइनस, फिर -2, ठीक है जी बेटा। अब इसकी बारी ये कॉलम ये रो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया -3, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये माइनस का 1, और फार्मूले में 1 आएगा तो माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब इसके बाद क्या लिखा है, +0, आपको पता है ये गया ये गया, 1 3 ज़ा 3 और 1 0 ज़ा 0, तो बीच में फार्मूले का 0 माइनस आ जाएगा। अब जरा देखें यहाँ पे आपके पास क्या बचा, सिंपल -1। सही जी। फिर उसके बाद में देखें -3 + 1 किया तो यहाँ पे आपके पास -2। फिर उसके बाद में आपके पास यहाँ पे जरा देखें 0 है, वैसे 0 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, लेकिन एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं ताकि किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन ना हो। 4 को मल्टीप्लाई किया माइनस से, तो माइनस का 4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो गया, और 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा। तो ज़रा देखें ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल आउट किया, तो यहाँ पे आपके पास 0 आ गया। तो आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, वो क्या आ गया 0। तो आपको ये वाली बात पता है कि जब एक मैट्रिक्स का क्या हो, डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो हम क्या कहते हैं, दिस इज अ सिंगुलर, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है जी, सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है जी बेटा, सिंपल। तो चलें जी, आए यहाँ पे आके पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो पेज चेंज कर लूँ, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पार्ट नंबर 3 और 4 आप देख सकते हैं, ये दोनों जो मैट्रिसेस हैं वो मैंने यहाँ पे सेम टू सेम लिख लिए हैं जो हमें दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो आपको पता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मालूम पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके डिटर्मिनेंट सिंपल मालूम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मैट्रिक्स दिया गया था इसको हमने लेट कर लिया ए के अंदर, ठीक है, ताकि सिंबलाइजेशन के लिए आसानी हो। सही है बेटा। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका क्या मालूम करेंगे, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट की हेडिंग डाल दी। अब डिटर्मिनेंट मालूम करने जा रहे हैं। सही है जी बेटा। तो डिटरमिनेंट के अंदर ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर जो ब्रैकेट है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरेलल लाइन के अंदर। सही है जी, सही है जी, सही है जी, सही है जी एंड सही है जी, सही है जी, जो जिस तरह था वो ऐसे लिख दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सही है जी। तो एक्सपेंड करेंगे 30 से, तो आपको पता है ये रो ये कॉलम चली जाएगी, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 2 और ये माइनस का 3। सही है जी, आपको पता है, और बीच में आएगा माइनस, तो आपने ये प्लस का हो जाएगा। फिर चलते हैं, ये माइनस का है तो भाई ये आपको पता है ओरिजिनल यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा। उसके बाद ये कॉलम ये रो चली जाएगी 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 8 16, 3 7 21 और बीच में माइनस का। सही है जी। तो इसी तरीके से अब बारी हमारी 4 की, तो ये कॉलम ये रो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच गया, -8 एंड 7 1 7, तो बीच में फार्मूले का माइनस लगा दिया, सिंपल। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या होगा, 13, 2 और 3 कितने हो गए, 5, और 5 के बाद ज़रा देखें यहाँ पे 16 - 21 किया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, माइनस का 5 बच रहा है। सही है जी। कैसे बच रहा है ज़रा देख लें, और माइनस का कैसे बच रहा है ये देख लें। ज़रा देखें, अगर किसी बच्चे को मसला हो कि प्लस माइनस कैसे आएगा, तो आप अपनी पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में डालेंगे, आपके पास सामने हर चीज़ आ जाएगी।
फिर इसके बाद ज़रा देखें यहाँ पे क्या लिखा है 4। अब आप ज़रा देखें माइनस माइनस ये प्लस होगा और -15 बचेगा। अगर किसी बच्चे को मसला हो कि ये माइनस माइनस प्लस कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो भाई अपनी ये बेसिक मैथमेटिक्स के लिए आप पूरी वैल्यू को कैलकुलेटर के अंदर डाल दिया करें। तो ये -15 आ गया तो आपने पहले ही -15 लिख दिया। अब आगे चलते हैं, आपको पता है इनको मल्टीप्लाई करना है। 30 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये हो गया 65। फिर उसके बाद में 5 5 25 प्लस माइनस माइनस और 4 को मल्टीप्लाई करना है 15 से, तो ये आ गया 60। तो ये क्या है, प्लस का माइनस का होगा। ठीक है जी। तो अब देखते हैं 65 माइनस 25 माइनस 60, तो ये क्या आया -20। तो भाई ये जो आपने डिटर्मिनेंट निकाला ये कितना आ गया -20। तो ये एक बेसिकली क्या है, ये मैट्रिक्स एक नॉन जीरो आया। तो दिस इज, ये कौन सा मैट्रिक्स बनेगा, ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा क्योंकि ये नॉट इक्वल टू जीरो है। तो भाई ये कौन सा मैट्रिक्स निकला, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सही है जी, बहुत ही आसान। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो भाई यहाँ पे ज़रा देखें, ये एक मैट्रिक्स सोल्यूशन लिखा, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद को आपको ये मैट्रिक्स दिया गया था, इसको हमने लेट कर लिया ए के बराबर ताकि हम इसके सिंबलाइजेशन में आसानी करें। हमें मालूम करना है कि ये मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं, चलें जी आए। तो सबसे पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट थे इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैरेलल लाइन के अंदर। ठीक है जी बेटा, स्ट्रेट लाइन के अंदर। इसके अलावा ये 4 है, ये 3 है, ये 0 है, ये 2 है। अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो चले जी आ जाएं। तो एक्सपेंड करने का सबसे आसान तरीका क्या है भाई, ये पहली रो से करें, ये गया 2 1 ज़ा 2 और 4 0 ज़ा 0 और बीच में 0 माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है क्योंकि ये चीज़ आएगी आपको MCQs में ही आएगी। तो ये गया 4 2 2 ज़ा 4 माइनस का और 6 0 ज़ा 0 और ये माइनस का। फिर इसके बाद में ज़रा देखिए +3, इसके बाद ये रो और ये कॉलम गया तो 4 2 ज़ा 8 माइनस का, 6 1 ज़ा 6 और बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। आई थिंक जो तरीका है। उसके अलावा 1, अब ज़रा देखें 0 माइनस किया तो ये 2 आ जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे ज़रा देखें 6 है और ये -4 बच जाएगा, 0 हो जाएगा, ख़त्म। उसके अलावा +3, उसके अलावा माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो माइनस के अंदर ये करेंगे तो ये -14 आपके पास आ जाएगा। अब ज़रा देखें 2 1 ज़ा 2 6 4 ज़ा 24, लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, 3 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना आया 42। सही जी बेटा, ये लेकिन ये प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा। तो अब ज़रा देखें कोई चीज़ कट रही है, 2 + 22 और 42 माइनस का, तो आपके पास -16 आ गया। तो -16 आ गया आपके पास। तो ये भाई ये जो मैट्रिक्स है ये आपके पास नॉन जीरो आ गया। ठीक है ना बेटा, जीरो नहीं है, नॉन जीरो आया तो इसका मतलब ये क्या है, ये मैट्रिक्स भी आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सही है जी। चलें जी अब अगले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 ले लिया है, जो कि आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। हूबहू दोनों मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिख लिए जो हमें दिए हुए हैं। तो चलिए जाए, इनके अंदर हमें क्या करना है कि ये पता करना है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 करते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे इसको ए को, जो ये मैट्रिक्स दिया इसको ए कर लिया ताकि हमें सिंबलाइजेशन के लिए आसानी हो। सबसे पहले हमें चेक करना है सिंगुलर मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट देखना है इक्वल टू 0 आया तो सिंगुलर और इक्वल टू 0 नहीं आया तो हम नॉन सिंगुलर कह देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। तो डिटरमिनेंट मालूम करने के लिए ज़रा देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले इनके जो ब्रैकेट थे, स्क्वायर ब्रैकेट थे, उनको आपने स्ट्रेट लाइन में कर दिया क्योंकि इसका मतलब क्या होगा कि इस मैट्रिक्स से अब डिटरमिनेंट निकलने जा रहा है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं बच्चों। डिटरमिनेंट के लिए ज़रा देखें ये और ये गया 2 4 ज़ा ये रो ये कॉलम गई 2 3 ज़ा 6 और 0 0। फिर उसके बाद चलते हैं -0। ठीक है जी बेटा, ये रो ये कॉलम गई 0 0 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0, बीच में माइनस आ गया। फिर आगे चलते हैं +0। ठीक है जी बेटा, ये गया और ये गया 0 0 ज़ा 0 और 0 3 ज़ा 0। सही जी। अब हम आगे क्या करेंगे बच्चों, अब हम आगे ज़रा देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 6 रह जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 0 रह जाएगा। आपको पता है ये 0 है, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं 0 और ये भी 0। अब 2 3 ज़ा 6, सही है ना। आपको सीधी सी बात है, ये 0 हो जाएंगे ख़त्म। तो यहाँ पे 4 × 6 ही बचेगा। तो 4 3 ज़ा 4 6 ज़ा 4 4 कम 4 4 2 12 6 कम 6 6 2 12 6 दिया 18 और 6 चौक 24। तो ये इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 आपके पास आ जाएगा। तो आपने डिटरमिनेंट निकाला इस मैट्रिक्स का, तो वो आपके पास क्या आ गया 24। अब ये 24 जो आया ये बेसिकली क्या है, नॉन सिंगुलर है। सही है जी। अगर 0 आता तो हम सिंगुलर बोलते, लेकिन ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो भाई दिस इज योर आंसर, सिंपल। तो चलिए जी अब लास्ट क्वेश्चन है पार्ट
क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 इसके सोल्यूशन पे चलते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें जो मैट्रिक्स दिया इसको लेट कर लेंगे ए के बराबर, ताकि हमारी सिंबलाइजेशन के लिए आसानी हो। आपको पता है चेक करना है सिंगुलर है नॉन सिंगुलर, तो उसके लिए हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ज़रा देखें यहाँ पे क्या है 22 0 10 1 20 33 1, सही जी बेटा। तो सबसे पहले ये हो गया, अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं। तो ये रो ये कॉलम गई 1 1 ज़ा 1, 3 को मल्टीप्लाई कैसे तो 3 4 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 60 और ये 60 हो जाएगा, ठीक है। बीच में फार्मूले का माइनस आ गया। फिर -10 ये रो और ये कॉलम गई तो 1 2 ज़ा 2 और 0 3 ज़ा 0। फिर उसके बाद देखते हैं +30, तो भाई ये रो ये कॉलम गई 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 40 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 0। तो अब इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 20 60 -1 किया तो ये 59 आ जाएगा, सही है जी माइनस का। फिर ये 10 आ गया, यहाँ पे आपके पास 0 बच जाएगा +30, फिर उसके बाद अंदर आपके पास यहाँ पे 40 बच जाएगा, सही है जी स्टूडेंट। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आगे चाहें तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर के अंदर कर सकते हैं, पूरी वैल्यू को डालें करें, लेकिन एक एक स्टेप करके दिखा रहे हैं ताकि किसी के लिए कोई मुश्किल ना हो, सही जी बेटा। तो इसको मल्टीप्लाई करना है -59 से, तो ये आपके पास आएगा 1180, सही है जी। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया 20। फिर 30 को मल्टीप्लाई किया 40 से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 30 तो ये 1200, सही है जी बेटा। तो अब ज़रा देखें, अब इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे -118, ठीक है जी, -20 और उसके अलावा प्लस 120 1200, यानी कि 1200 -2 और ये 1180। इसको सोल्व किया तो ये कितना आ गया 0। तो भाई आपने इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला तो ये डिटरमिनेंट क्या आ गया 0। तो आपको पता है ये वाली बात, जब एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये क्या होता है सिंगुलर होता है। अगर ये वाली बात आपको नहीं पता तो ये मैंने फार्मूले शीट के अंदर लिखी हुई है, सिंगुलर मैट्रिक्स ये होता है। तो भाई दिस इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तमाम क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मुझे जानता हूँ कि थोड़े वीक बच्चे भी होते हैं, थोड़े होशियार बच्चे भी होते हैं, किसी को कोई भी मसला है डायरेक्ट जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन देखे और अपना आंसर दे दे। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं एंड। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।